नमो जिनानं जिये भयाणं। नमो जिनानं जिये भयाणं। नमो जिनानं जिये भयाणं। अरिहंत देव गुरु की साक्षी से मैं निर्ग्रंथ प्रवचन अध्याय 15 मनोनिग्रह का श्री भगवानुवाच गाथाएं का विश्लेषण कर रही हूँ। एगे जिये जिया पंच पंच जिये जिया दस दसाहु जीर्णिताणं ससतु जीर्णमहि। अनव्यर्थ हे मुनि, एगे एक मन को जिये जीतने पर पंच पांचों इंद्रियां जिया जीत ली जाती हैं और पंच पांचों इंद्रियां जिए जीतने पर 10 एक मन और 5 इंद्रियां और 4 कषाय यो 10 जिया जीत लिए जाते हैं। दसाहु दसों को जिनिता जीत कर नंग वाक्य अलंकार सब सत्तु सभी शत्रुओं को महंक में जिना जीत लेता हूँ या जीत लेती हूँ। भावार्थ, हे मुनि, एक मन को जीत लेने पर पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली जाती है और पांचों इंद्रियों को जीत लेने पर एक मन और 5 इंद्रियां और 4 क्रोध मान माया लोग, इस प्रकार ये 10 ही जीत लिए जाते हैं और इन 10 को जीत लेने से सभी शत्रुओं को जीता जा सकता है। इसीलिए सब मुनि और गृहस्थों के लिए एक बार मन को जीत लेना श्रेष्ठ है, उत्तम है। मनु साहसी हो भीमो उठ सो परिधावई संग समम तो निगणहामि सम सिख खई गंतगम। अनव्यास, हे मुनि, मनो मन बड़ा साहसियो साहसिक और भीमो भयंकर दुष्टस दुष्ट घोड़े की तरह इधर उधर परिधावई दौड़ता है। संग उसको सम सिक्खा वही धर्म रूप शिक्षा से कंथकंग जातिवंत अश्व की तरह सम्मम सम्यक प्रकार से निगणहामि ग्रहण करता है। भावार्थ, ए मुनि, ये मन अनर्थों के करने में बड़ा साहसिक और भयंकर है। जिस प्रकार दुष्ट घोड़ा इधर उधर दौड़ता है, उसी तरह यह मन भी ज्ञान रूप लगाम के बिना इधर उधर चक्कर लगाता फिरता है। ऐसे इस मन को धर्म रूप शिक्षा से जातिवंत घोड़े की तरह मैंने निग्रह कर रखा है। इसी तरह सब मुनियों को चाहिए कि वे ज्ञान रूप लगाम से इस मन को निग्रह करते रहें। सच्चा तहे मोसया सच्चा मोसा तहे व्यय चौथी असच मोसया मनगुत्ती चाहु बिहा। अनव्यार्थ, ए इंद्रभूति, मनगुत्ती मनगुप्ती चौबिहा 4 प्रकार की है। सच्चा सत्य सहित तथा मोसा मृषा या और सच्चा मोसा सत्य मृषा या और कहे वैसे ही चौथी असच मोसा असत्य मृषा है। भावार्थ, ए गौतम, मन चारों ओर घूमता रहता है। सत्य विषय में असत्य विषय में, कुछ सत्य कुछ असत्य विषय में, सत्य भी नहीं असत्य भी नहीं, ऐसे असत्य मृषा विषय में प्रवृत्ति करता है। जब ये मन असत्य कुछ असत्य इन 2 भागों में प्रवृत्ति करता है तो महान अनर्थों का उपार्जन करता है। उन अनर्थों के भार से आत्मा अधोगति में जाती है। अतएव असत्य और मिश्र की ओर घूमते हुए इस मन को निग्रह करके रखना चाहिए। समरम समारंभे आरंभिमीयेत हिर्ये मणं पवत्मानं तो सिंहते जयं जयी। अनव्यास, हे इंद्रभूति, जयम यतनमान जय यति समरम समारंभे किसी को मारने के संबंध में और पीड़ा देने के संबंध में, यह और तहे वैसे ही आरंभ में हिंसक परिणाम के विषय में पवतमानं तो प्रवृत्त होते हुए मनम मन को नियत निवृत्त करना चाहिए।
भावार्थ, ए गौतम, यतनवान साधु हो या ग्रस्त हो, चाहे जो भी हो, किंतु मन के द्वारा कभी भी ऐसा विचार तक ना करे कि अमुक को मार डालूं या उसे किसी प्रकार से पीड़ित कर दूं तथा उसका सर्वस्व नष्ट कर दूं, क्योंकि मन के द्वारा ऐसा विचार मात्र कर लेने से वह आत्मा महापातकी बन जाता है। अतएव हिंसक अशुभ परिणामों की ओर जाते हुए इस मन को पीछे घुमाओ और निग्रह करके रखो। इसी तरह कर्म बंधने की ओर घूमते हुए वचन और काया को भी निग्रह करके रखो। वत्सम गंधम अलंकारम इत्थियो सेनानिया अचंता जी न भुंजंती नासे चाहिए वो चाहिए अनव्याक इंद्रभूति। वत्सम गंधम अलंकारम, वस्त्र सुगंध भूषण इत्थियो स्त्रियों, यह और सेनानी शैया वगैरह को अच्छंदो पराधीन होने से ये जो ना नहीं भुंजंती भोगते हैं, से वे चाहि त्यागी ना नहीं ती, ऐसा उच्च ही कहा है। भावार्थ, ए आर्य, संपूर्ण परित्याग अवस्था में या गृहस्थ की सामायिक अवस्था में अथवा त्याग होने पर कई प्रकार के बढ़िया वस्त्र, सुगंध, इत्र आदि भूषण वगैरह एवं स्त्रियों और शैया आदि के सेवन करने की जो मन द्वारा केवल इच्छा मात्र ही करता है, परंतु उन वस्तुओं को पराधीन होने से भोग नहीं सकता, उसे त्यागी नहीं कहते, क्योंकि उसकी इच्छा नहीं मिटी, वह मानसिक त्यागी बना हुआ है। वे मानसिक त्यागी भी नहीं है। ये कंते पिए भोए लद्देवी पिट्ठे को बही ताही नीचे ही भोए तेहु ताही तेव चही अनव्याक, हे इंद्रभूति, कंते सुंदर पिए मनमोहक लद्दे पाए हुए भोए भोगों को भी ये जो पिट्ठी को वही पीठ दे देवे, यही नहीं जो भोए भोग साहिणे स्वाधीन उन्हें ही छोड़ देता है, वो निश्चय से वे चाही त्यागी है ही, ऐसा वो ही कहते हैं। भावार्थ, हे गौतम, जो गृहस्थ आश्रम में रह रहा है उसको सुंदर और प्रिय भोग प्राप्त होने पर भी उन भोगों की ओर पीठ कर देता है, उसको देखता भी नहीं है, स्वाधीन होते हुए भी उन भोगों का परित्याग करता है, वही निश्चय रूप से सच्चा त्यागी है, ऐसा ज्ञानी जन फरमाते हैं। समय पे आए परिव्यंतो सिया मनो निसरहि वैदा न समय हिन्नो भी अहम प्रीति से इच्छेवताओ विन इज रागम अनव्याक, ए इंद्रभूति, समाये संभाव से प्याई देखता हुआ जो परिव्यंतु सदाचार सेवन से रमण करता है, उस समय सिया कदाचित मनो मन उसका वहीदा संयम जीवन से बाहर निस्सर ही निकल जाए तो विचार करे कि ता वह मैं मेरी ना नहीं है और अहम भी मैं भी ती से उसका नो भी नहीं हूँ। इस प्रकार विचार कर ताहो उससे रागम स्नेह भाव को विनिहित दूर करना चाहिए। भावार्थ, ए आर्य, सभी जीवों पर समदृष्टि रखकर आत्मिक ज्ञान आदि गुणों में रमण करते हुए भी परमादवश ये मन कभी कभी संयमी जीवन से बाहर निकल जाता है, क्योंकि हे गौतम, ये मन बड़ा चंचल है, वायु की गति से भी अधिक तेजी से गतिमान है। अतः जब संसार के मनमोहक पदार्थों की ओर ये मन चला जाए, उस समय यो विचार करना चाहिए कि मन की ये दृष्टता है जो संसारिक प्रपंच की ओर घूमता है, स्त्री पुत्र धन वगैरह संपत्ति मेरी नहीं है और मैं भी इनका नहीं हूँ, ऐसा विचार कर उस संपत्ति से स्नेह भाव को दूर करना चाहिए। जो इस प्रकार मन का निग्रह करता है वही उत्तम मनुष्य है। पाणी वे मूसावाया आदत में हुन परिगा नीरो राही बोयण वीरो
अनव्यात इंद्रभूति, जीवो जो जीव, वाणी वह मुसावाया, प्राणवाद, मृषावाद, अदत्त में हुण परिगहा, चोरी मैथुन और ममत्व से विरहो विरक्त रहता है, और राई भोवन विरहो रात्रि भोजन से भी विरक्त रहता है, वह अनासवो अनाश्रवी हो ही होता है। भावार्थ, हे गौतम, आत्मा ने चाहे जिस गति व कुल में जन्म लिया हो, अगर वह हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, ममत्व और रात्रि भोजन से पृथक रहती हो, तो वही आत्मा नाशरव होती है, अर्थात उसके भावी नवीन पाप रुक जाते हैं, और जो पूर्व भवों के संचित कर्म हैं, वे यहाँ भोग करके नष्ट कर दिए जाते हैं। हे गौतम, इसीलिए प्रमाद मत करो और अपने आश्रव को रोक के अनाश्रव भाव में आओ। देव गुरु धर्म की साक्षी से आज हमने 8 श्लोक पढ़े हैं, 8 गाथाएं का अध्ययन किया है। आगे कल करेंगे। नमो जिनानम जिये भयानम, नमो जिनानम जिये भयानम, नमो जिनानम जिये भयानम। जय गुरुदेव, जय महावीर, जय प्रेम सुख, जय गुरुना मैया।